जब हम 20वीं सदी के युद्ध की चर्चा करते हैं तो अधिकांश लोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सोचते हैं। आखिरकार दुनिया ने नरसंहार के उस पैमाने को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इसके बाद भी कई खूनी संघर्ष हुए, लेकिन सन 1955 में चले युद्ध अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच कई सारे रहस्यपूर्ण घटनाओं से दबी हुई है। वैसे युद्ध के तो कई परिणाम होते हैं, लेकिन वियतनाम के युद्ध एक विचित्र घटनाओं से भरी हुई है। हम अक्सर देखते हैं कि युद्ध कभी कभी अलौकिक, विचित्र और अस्पष्टीकृत रहस्यों का केंद्र होता है। वे भ्रम, तनाव व अकल्पनीय जैसी स्थिति पैदा करती है और इसी वजह से घटनाएं बिना जांच पड़ताल किए बंद किए जाते हैं। अमेरिका और साउथ वियतनाम मिलकर नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अमेरिका ने अपनी 60,000 सेना को खो दिया था, जिसमें तकरीबन 3,000 से ज्यादा सैनिक रहस्यमय तरीके से लापता थे। अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम के जंगलों में ऐसी कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जो बहुत ही अज्ञात, रहस्यमय और अकल्पनीय थी। इस युद्ध के ऊपर वैसे तो कई सारे थ्योरीज है, लेकिन लोगों का मानना है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इस घटनाओं को गोपनीय तरीके से छिपाए हुए है। लापता हुए सैनिकों के लिए कई सारे सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं मिला। तो आइए इनमें से कुछ कहानियों को वास्तव में घटित अजीब घटनाओं पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। द घोल्स ऑफ जंगल। अमेरिकी सेना को यूरोप में हो रहे दूसरे विश्व युद्ध की एक मॉडर्न वॉरफेयर की शैली और ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो सब वियतनाम के जंगल वॉरफेयर के लिए मूल रूप से तैयार नहीं थे और ऊपर से वियत कॉन्ग के गुरिल्ला टैक्टिक्स उनके लिए पूरी तरह से एक नई चुनौती थी। इन सब परेशानियों को हल करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को काम में रखा और उन्हें सैनिकों का गाइड बना दिया। लेकिन जंगलों में ऐसी कई जगह थी जिसके पीछे कई खौफनाक कहानी और डरावने इतिहास थे। स्थानीय गाइड उस निश्चित जगहों पर जाने से डरते थे, लेकिन वे किससे डरते थे? कहा जाता है कि वहां के स्थानीय लोग जंगल के कुछ हिस्सों में एक प्रेत के बारे में बात करते थे। वो इस प्रेत से बहुत डरते थे। ये प्रेत जीवित लाशों के खून पीते थे और उनके अंगों को खाते थे। 1965 में यूएस कमांड में एक अजीब सी रिपोर्ट सामने आई। पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों को जंगलों में एक भूतिया आकृति दिखाई देती थी, जिसकी नुकीली दांत और काली आंखें थी। कुछ सैनिक लापता भी हो रहे थे और कुछ सैनिक जंगलों में मारे जा रहे थे। एक रिपोर्ट में एक सैनिक को एक ऐसी जीव से बचाया गया था जो गोली से भी उस जीव या प्रेत को मार नहीं सकते थे। हालांकि इन सभी दावों को एक हैलुसिनेशन बताया गया है, क्योंकि अधिकांश रूप से वियत कॉन्ग के सैनिकों द्वारा कई अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और जंगलों में उच्च तनाव वातावरण होने की वजह से उन्हें बहुत सारे भ्रम हो रहे थे। वैसे भी अगर आप घर से मीलों दूर एक घने और खौफनाक जंगल में एक सैनिक है, तो आप इन भूतिया कहानियों पर विश्वास करना शुरू कर लेते हैं। बटूटा क्रीचर्स या नुई रोंग क्रीचर्स। वियतनाम के जंगलों को बहुत ही खतरनाक माना जाता था। ये जंगल इतना घना था कि दोपहर को भी धूप की किरणें बहुत ही मुश्किल से पहुंचता था। एक रात 10 से 12 अमेरिकी सैनिक जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वे इन जंगलों में बहुत सावधानी से चल रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वियत कॉन्ग सैनिकों ने जंगलों में जाल न बिछाए हो। वे सभी मच्छर और जंगल के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े का भी सामना कर रहे थे। तभी अचानक से उन सैनिकों के ऊपर वियत कॉन्ग हमला करते हैं।
अमेरिकी सैनिक तुरंत हरकत में आके उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं। इस फायरिंग के बीच एक अमेरिकी सैनिक ने अचानक से एक बड़े आकार के प्राणी को देखा। वो तकरीबन 7 फुट का था। वो प्राणी घने बालों से ढका हुआ था और उनके बड़े बड़े नाखून से भरे पंजे थे। उन्हें देख सभी अमेरिकी सैनिक इतने डर गए थे कि वह फायरिंग छोड़ के उस प्राणी को देखते रहे और पल भर में वो प्राणी जंगल में गायब हो गए। लेकिन कुछ देर बाद वियतकॉन्ग सैनिकों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और अंधाधुंधा फायरिंग करते हुए देखे गए। अमेरिकी सैनिक इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गए और अपने कैंप में पहुंच गए। उन सब ने इस घटना की रिपोर्ट अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी और अगली सुबह इसकी जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया। जब सैनिक उस घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां का नजारा देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। वियतकॉन्ग सैनिकों की लाश हर जगह बिखरे हुए थे। उनके सब चिथड़े हो गए थे और कुछ सैनिकों की लाश के सिर्फ टुकड़े थे। सब जगह खून ही खून थे। ये नज़ारा देख के अमेरिकी सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। वे सभी डर गए थे। वहाँ के स्थानीय लोगों ने तुरंत सैनिकों को सूचित किया कि उन्होंने जो कुछ देखा वो एक ऐसा प्राणी था जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बटूटा क्रीचर्स या जित्सु या नुई रूंग के नाम से बुलाते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर वियतनाम युद्ध के जंगलों में कई बार दिखा गया। दोनों तरफ के सैनिकों ने कई बार इस प्राणी का सामना किया और इसी दौरान कई सैनिक लापता भी हुए। अमेरिकी सैनिक इस बाटूटा क्रीचर्स को रॉक एप्स या बिगफुट भी कहते थे। इस प्राणी को कई बार ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें कभी इसका ठिकाना नहीं मिला। लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसके पैरों के छाप को देखा गया। आखिरकार ये प्राणी कहां से आए और कहां छिपकर रहते थे, आज भी ये एक रहस्य है। UFO and disappearance of soldiers। उन दिनों बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों ने जंगलों में UFO को देखने का दावा किया है। कई सारे सैनिक ने तो ये भी दावा किया है कि उसका सामना परग्रही से भी हुआ था। हमने वैसे तो सैनिकों की लापता होने वाली खबर बहुत सुनी है, लेकिन वियतनाम युद्ध में सैनिकों की लापता होने वाली बात बहुत रहस्यमय है। कहते हैं कि बहुत सी सैनिक परग्रही द्वारा अपहरण किया गया था। साल 1962 16 मार्च को कैलिफोर्निया से सैगांव के लिए 93 अमेरिकी सैनिक और 3 साउथ वियतनामीज के सैनिक को एक विमान में ले जा रहे थे। गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस में ईंधन भरने के बाद विमान फिलीपींस आने वाली थी, लेकिन ये विमान टेक ऑफ करने के बाद कभी नहीं देखी गई और साथ ही उनमें सवार सभी सैनिक और पायलट भी। इसी तरह की घटना हर दिन आते थे और हर दिन सैनिक लापता हो रहे थे। यूएस कमांड की रिपोर्ट अनुसार तकरीबन 3000 सैनिक आज भी गायब है। इन सैनिकों का न लाश मिली और न ही कोई सुराग। बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस किया गया, लेकिन अभी तक कोई किसी को कुछ नहीं मिला और आज भी कई सारे भूतपूर्व अमेरिकी सैनिक इस घटना को लेकर बात करने से डरते हैं। द कूची टनल्स। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतकॉन्ग के गुरिल्ला आर्मी ने दुश्मनों से छिपने के लिए एक सुरंग खोदी थी और साथ ही वो इस सुरंग की मदद से अमेरिकी सैनिकों के ऊपर हमला करते थे। इस सुरंग को कूची टनल कहा जाता था। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं था, बल्कि ये एक तरह का बेस कैंप जैसा था। ये सुरंग कई मीलों तक लंबा था और ये कई सुरंगों का नेटवर्क था। इस सुरंग के अंदर हजारों वियतकॉन्ग के गुरिल्ला सैनिक रहते थे। ये एक तरह का भूमिगत शहर था जिसमें हर तरह का सुविधाएं मौजूद थे, जैसे कि सैनिकों को रहने के लिए क्वार्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, हॉस्पिटल, फूड स्टोरेज और हथियारों का तहखाना। अमेरिका के एक भूतपूर्व सैनिक ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब अमेरिकी सैनिकों को इस सुरंग के बारे में पता चला तो इसे नष्ट करने का सोचा,
उन्होंने इस सुरंग के अंदर बॉम्ब लगाने के लिए एक स्पेशल कमांडोज को तैयार किया जिसे टनल रैट का नाम दिया गया। लेकिन अमेरिकी सैनिक उन सुरंग के अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे क्योंकि वियतकॉन्ग के आर्मी ने इस सुरंग के अंदर कई खतरनाक जाल बिछाए हुए थे और साथ ही कई जहरीली सांप, बिच्छू, कीड़े और मच्छर इस सुरंग में थे। बहुत कोशिशों के बावजूद जब सैनिक सुरंग में घुसे तो वे सब हैरान रह गए। सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड फोर्ट यानी कि एक किला बनाया गया था और साथ ही कई सीक्रेट एंट्रेंस और एग्जिट द्वार बनाए गए थे। ये सुरंग अंदर से बहुत ही भयानक और खौफनाक था। हर जगह पर मसाले जले हुए थे। सैनिकों ने जब बॉम्ब लगाना शुरू किया तो उन्हें एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। जब वो सब उस हिस्से की तरफ जाके देखा तो वहां का नजारा देख के सब हक्के बक्के रह गए। कमरे में कुछ एक अजीब सा एक जीव दिखाई दिया जिसका आधा शरीर इंसान और आधा एक जानवर का था। इस जीव के कई लंबे लंबे हाथ थे और वो सब कुछ अजीब सा अनुष्ठान कर रहे थे और साथ ही कुछ लोग बंधे हुए थे। ये सब नज़ारा देख के उन अमेरिकी सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए थे और वे सब चुपके से उस कमरे में बॉम्ब लगा के वहां से भाग गए और पूरे सुरंग को बॉम्ब से नष्ट कर दिया गया। लेकिन सुरंग पूरी तरह से नष्ट हो नहीं पाया और आज भी ये सुरंग वियतनाम में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और दुनिया भर से लोग इन्हें देखने आते हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी है या एक सच्ची घटना, इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही इसका कोई भी रिकॉर्ड है। ये घटना एक न्यूज़ इंटरव्यू के दौरान खुलासा हुआ था, लेकिन फिर भी वियतनाम के स्थानीय लोगों ने इस तरह का जीव कई बार देखने की बात कही है। तो ये था वियतनाम युद्ध के कुछ चौंका देने वाली बातें जो आज भी एक रहस्य है। हालांकि अमेरिकी सेना को इस युद्ध में हार मिली और अमेरिकी गवर्नमेंट को इस युद्ध से मिली हार को छुपाने के लिए कई सारे दस्तावेज और रिपोर्ट को बहुत गोपनीय रखा गया। कई सारे भूतपूर्व अमेरिकी सैनिक वियतनाम युद्ध के दौरान काउंटर किया गया जीव या एलियंस के बारे में आज भी बात करने से डरते हैं। तो क्या वियतनाम के जंगलों में जितने भी इस तरह के जीव या प्रेत को देखने का जो दावा किया गया था, क्या वे सब परग्रही थे? क्या वियतनाम के जंगलों में एलियंस कई दशकों से रहते आ रहे थे और वहाँ के स्थानीय लोग क्या ये सब जानते थे? देखते रहिए ऑकल्ट एंड पैरानॉर्मल यूनिवर्स।